नमस्ते। आज बारू नगर पंचायत में चेयरमैन इंदू देवी का आवास पर काराकाट के लोकप्रिय सांसद माननीय राजा राम सिंह जी का आगमन हुआ है। तो सर से हम आज जानेंगे, बारू में कुछ समस्या यहाँ पर बताएंगे, रखेंगे और सर से हम लोग जल्द से जल्द ये सब सुधार हो इसका। सबसे पहले तो क्षेत्र की जनता को इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद, बधाई। और परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमने पार्लियामेंट में भी, रेलवे बोर्ड के मेंबर्स के सामने भी, और फिर अभी परसों 18 तारीख को मैं डीआरएम से मिला था, तो उनसे भी ये तीनों स्तर पर हमने ये मांग उठा दी है कि कोरोना के पहले जो ट्रेनें जिस स्टेशन पर जहां रुकती थी, वो फिर से उस ठहराव को बहाल किया जाए। और ठोस ढंग से भी सोननगर में कौन कौन ट्रेनें रुकती थी, अकोढ़ा में कौन कौन रुकती थी, बड़की सलैया में कौन कौन रुकती थी, फेसर में किन ट्रेनों का ठहराव था, डिहरी में किन किन ट्रेनों के ठहराव की मांग है, ये सारा भी लिख करके दिया है। कुछ काम आगे बढ़ा है, जैसे आपको औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन पर भी कुछ बजटीय एलोकेशन हुआ। अभी जो रेल मिनिस्टर से मिल करके हमने चिट्ठियां दी थी, तो पहली मांग थी उसमें जो डिहरी में रेलवे ओवरब्रिज जो टूटा हुआ था, जिससे वो मकराइन होते हुए जो नासरीगंज का रास्ता है, जिससे हजारों लोग प्रभावित थे, तो वो बजाबता बजट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, उस पर टेंडर जारी हो चुका है 13 करोड़ 80 लाख का। इसलिए मतलब कुछ बातें आगे बढ़ी हैं, रेलवे की दिशा में ये काम हुआ है। और बाकी अन्य क्षेत्रों में एनटीपीसी का प्रदूषण है, या एनटीपीसी को जो क्षेत्रीय विकास में सीएसआर फंड से योगदान करना है, इन सवालों पर मतलब अभी ऊर्जा मंत्री से हम मिले थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। तो दो बड़ी मांगे हमने उठाई हैं। एक तो एनटीपीसी में ये सब जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर अधिकारियों को निर्देशित करने का कि वे सीएसआर फंड का उचित इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और सीबीआई के छापे ने यह बात साबित कर दिया कि किस तरह से सीएसआर फंड का बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो ये बातें उठ गई हैं। और दूसरी बड़ी मांग की है, और बारू में आप लोगों को ये बताएं, ये पहली बार हम पब्लिकली इस बात को डिस्क्लोज कर रहे हैं। एक हमने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बिजली विभाग के थे, वो संचरण के भी, ग्रिड के भी, उत्पादन के भी, और उसमें उन्होंने ही कहा कि सर हमने कहा कि देखिए, आप लोग जनता की मांग यहाँ पूरा करिए, और आपकी जो मांग बनती है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से वार्ता करने में सक्षम है। तो उन लोगों ने कहा कि सर, एक बड़ा ग्रिड बारून में जमीन है, अभी जो रेलवे ग्रिड है उसके बगल में तो जमीन पर्याप्त है, तो 400 बाई 220 केवी का जो पुसौली में ग्रिड है, उसके स्थापना का एक प्रस्ताव आप दीजिए। तो ऊर्जा मंत्री से मिल करके हमने ये दिया, और तर्क भी दिए कि हमारे यहाँ से 2 थर्मल पावर है, इसी से पावर लेकर के जाता है 100 किलोमीटर दूर, और फिर वहाँ से रिटर्न आता है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इस वजह से अगर हमारा एक हाई पावर ग्रिड बनेगा तो वो लॉस कमेगा। और अब दूसरा हमने लॉजिक ये दिया कि अब मान लीजिए कि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, बिजली की जरूरत भी बढ़ गई, लोगों की आदतें भी बदल गई, तो इस लिहाज से बिजली की ज़्यादा खपत है। तो ये एक हाई पावर ग्रिड बनेगा अगर बारून में, तो कम से कम ये औरंगाबाद और रोहतास 2 जिलों को तो संभाल ही सकता है। अभी पुसौली ग्रिड संभालता है, तो
ये एक ठीक उसी तरह का काम होगा अगर ये बनेगा तो, जैसा काम इंद्रपुरी डैम बनाने के लिए जो लड़ाई चल रही है उसमें भी पार्लियामेंट में हमने बातें रखी हैं। तो इस तरह से मतलब सिंचाई का प्रश्न हो, बिजली का प्रश्न हो, सड़क का प्रश्न हो, एनटीपीसी के तहत प्रदूषण रोकने का सवाल हो, या सीएसआर फंड के उचित इस्तेमाल का मामला हो, और तीसरा जो बड़ा एक वाइटल प्रश्न है रोजगार का सवाल, तो स्थानीय लोगों को रोजगार एनटीपीसी में मिले, यह सवाल भी हमने उठाया है। तो इस तरह से कहिए तो ट्रेनों के ठहराव से शुरू करके बाकी हर मसले पर बातें उठा दी गई। अब कहिए कि हमारी सरकार नहीं, अभी भी सरकार से लड़ के लेना है। हम लोग कोशिश में थे कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, लेकिन नहीं बन सकी। मोदी जी की भाजपा को हम लोग अकेले कुर्सी पर बैठने लायक तो नहीं रखे, लेकिन नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों के सहयोग से फिर वो सत्ता में आ गए। तो अब इंडिया गठबंधन से संघर्ष करना है, और उस संघर्ष की शुरुआत पार्लियामेंट के भीतर हो चुकी है। बाहर भी जो हमारे समर्थक हैं उनका हौसला बढ़ा हुआ है कि हम इस देश में, बुद्ध के इस देश में हिटलर की विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारे समर्थकों में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं ये संकल्प दिख रहा है।